बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलुश और हान की एपिसोड नंबर 15 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में हमें काफी एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेलर में इसी तरह के मनाजर दिखाए जा रहे हैं। और ओरहान बे पहले तो गैमलिक के किले का दिफा करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हो सकता है वो बुरसा की जानब जाएं और जो उनके साथ गद्दारी हुई है, यानी कि जो सरदार मैदान जंग से गायब थे, उनसे वो हिसाब लें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Yiğitlerim, bacılarım, sancağımıza nakşettiğimiz bu hilal. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि मेरे बहादुरों और मेरी बहनों, हमारे झंडे पर ये जो चांद का निशान है या जो चांद का निशान हमने बनाया है, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बोलेंगे। जबकि मेरे हिसाब से यहाँ पर वो गैमलिक में ही मौजूद हैं और जंग के लिए अपनी फौज को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। Gökte olduğu müddetçe haşa meydan vermeyeceğiz. सुल्तान ओरहान यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे झंडे पर ये जो चांद का निशान है, जब तक ये आसमान पर मौजूद है तब तक हम ईसाइयों को कोई मौका नहीं देंगे, यानी कि बाज़ंतीनियों को मौका नहीं देंगे कि वो हमें शिकस्त दें और इस किले को या बुरसा को हमसे वापस लें। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Çocukların değil mi bunlar? Neden topluyoruz? यहाँ पर हम डेफने का डायलॉग सुन सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर कारवान भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पे नीलोफर खातून, डेफने और दीगर जो सिपाही हैं वो उसी कारवान में मौजूद हैं। और यहाँ पर डेफने ये बात बोल रही है कि क्या ये बच्चों की चीजें नहीं हैं, हम इन चीजों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हमें इस हवाले से क्या चीज दिखाई जाती है। Yarın erzak gidecek onlara. Ben de gideceğim kervanla. डेफने की बात का जवाब देते हुए नीलोफर खातून ये बात बोल रही हैं कि कल उनके लिए जरूरत की चीजें हम लेकर जाएंगे और मैं भी इनके साथ यानी सिपाहियों के साथ जाऊंगी। और यानी ये बात डेफने को अगर बताई जा रही है तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीलोफर खातून कोई ना कोई जाल लाजमी बिछा रही हैं, क्योंकि उनको पहले ही डेफने के बारे में शक है। अब इन सीन्स में हम यहाँ पर एक्शन सीन्स देख सकते हैं, जहाँ पे उस्मानी जानब से और बाज़ंतीनी जानब से हमले किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ सुल्तान ओरहान भी मैदान जंग में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर मंगोल और बाज़ंतीनी सिपाही मौजूद हैं। और मेरे हिसाब से गैमलिक के दिफा के लिए ही ये जंग लड़ी जाएगी। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Osmanlı denen bu kuru hayali yıkacağız. इन सीन्स में हम उस्मानी सिपाहियों को बाज़ंतीनी और मंगोलों पर हमला करते हुए देख सकते हैं और यहीं पर हम आस्पोर्चा खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि सल्तनत उस्मानिया नाम का ये जो खाली ख्वाब है या खोखला ख्वाब है, हम इसको गिरा देंगे, यानी कि इस ख्वाब को मुकम्मल नहीं होने देंगे। Gayretli bitmiştir. Hatun ardında durasın. यहाँ पर एक जानब हम नीलोफर खातून को आस्पोर्चा खातून की जानब तीर फेंकते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीलोफर खातून का ये एक जाल होगा और वो ये बात बोल रही है कि अब आपका हुक्म खत्म हो चुका है। जबकि दूसरी जानब हम अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को देख सकते हैं, जहाँ पे अलाउद्दीन बे गोंजा खातून से ये बात बोल रहे हैं कि खातून आप मेरे पीछे ही रहिएगा। Öleceksek beraber öleceğiz medreseli. Anam Sevda Köz gibi demişti ya. यहाँ पर एक जानब हम गोंजा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि अगर हम मरने वाले हैं तो हम एक साथ ही मरेंगे। जबकि दूसरी जानब फातिमा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि मेरी वालदा सही कहा करती थी, मोहब्बत एक उबलते हुए अंगारे की तरह है। और उसी दौरान हम फ्लैवियस को फातिमा खातून के सामने देख सकते हैं। Esat'tan öyle. Bir bakışla alevleniyor.
फातिमा खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि हकीकत में भी ऐसा ही है, क्योंकि एक एक दफ़ा सिर्फ एक नज़र के साथ वो मोहब्बत की आग दोबारा भड़क जाती है। और ये बात वो हलीमा खातून से बोल रही होंगी, क्योंकि हलीमा खातून से ही वो इस तरह की बात कर सकती हैं। इसके अलावा तो वो किसी और से ये बात बोल भी नहीं सकती। Emirhan'ın oyunu bitmez. O hınc ile bizi Orhan'ın menziline sokarsa इस सीन में हम तमीर खान बे को बुरसा में दाखिल होते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर शाहीन शाह बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि तमीर खान के खेल ख़त्म नहीं होते अगर वो अपने गुस्से के साथ ओरहान बे की मंजिल में हमें डाल दे, यानी कि ओरहान बे को बता दे कि हमने गद्दारी की है या हमारे मंसूबे क्या हैं। तो शाहीन शाह बे यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं। Nilüfer Bursa'dan yarın ayrılacakmış. Onu esir aldığımda da इस सीन में हम नीलोफर खातून को जाल में फंसे हुए देख सकते हैं, लेकिन यहीं पर आसपोर्चा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि नीलोफर खातून कल बुरसा से बाहर निकलेंगी और जब मैं उसे अपना कैदी बना लूंगी तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफने ने खबर पहुँचा दी होगी और आसपोर्चा खातून उसी हिसाब से अपना मंसूबा बनाएंगी। Orhan Bey kararını vermek zorunda kalacak. आसपोर्चा खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि जब मैं नीलोफर खातून को अपनी कैद पे ले लूंगी तो तब ओरहान बे को कोई ना कोई अपना फैसला करना ही पड़ेगा, यानी कि या वो बुरसा को चूज करेंगे या फिर अपनी बीवी को। जबकि दूसरी जानब हम देख सकते हैं कि गोंजा खातून के पेट पर कोई लात मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोंजा खातून अपने हाथों से कवर तो कर रही हैं, पर आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि क्या होगा। Bunca ölüm de bu meydanda. Bu kimdi? अलाउद्दीन बे भी गोंजा खातून को देखकर उनका नाम पुकारते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या दोबारा इनके नसीब में वही चीज़ होगी जो पहले हमें दिखाई गई, या फिर यहाँ पर गोंजा खातून का बच्चा महफूज होगा। जबकि ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के इस मैदान में अब हुक्म यही है। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। Ya şehadet, ya zafer, Allahu Ekber. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जिंदगी और मौत के इस मैदान में अब हुक्म यही है कि या तो हम शहादत हासिल करेंगे या फिर फतह हासिल करेंगे। और यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है, जहां पे अल्लाह अकबर का नारा भी सुनाई दे रहा है ओरहान बे की जानब से। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें सुल्तान ओरहान की क्या मनसूबाबंदी दिखाई जाएगी और इस जंग के हवाले से क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।